जाकिर रामपुरी जब कुर्सी खिताबत पर बैठता है तो मेरा कंप्यूटर रखा हुआ है बरेली शरीफ की सरजमीन पर। जब मैं कुर्सी खिताबत पर बैठता हूँ तो वहीं से बटन दबा देता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, वहां से वाकयात और अशार मेरे जहन में आते चले जाते हैं, मैं लोगों को सुनाता चला जाता हूँ। जलसा पूरा 100% कामयाब चल रहा है। डगमगाता हूँ तो रहमत के प्याम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। आज प्रोग्राम का नाम है जश्न फैज़ान औलिया किराम जी, दस्तार बंदी। ऐसा लग रहा है कि मेरी तकरीर उम्मीद है अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से औलिया किराम पर होगी। और मेरे बाद आने वाला जो खतीब है उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम व मिल्लत अल्लामा हसन रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी, उनकी तकरीर होगी। अज़ीज़ाने गिरामी बगैर सुने मत जाइए और मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। अहले इल्म का मजमा है, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर की जाएगी इंशाअल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में आशिक ने कहा है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमाना बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमाना जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बेगम बाग के सुन्नी भाइयों व दूर दराज से आए हुए मुसलमान अहले सुन्नत, रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, अब हमने सच्चे किसे समझ लिया? अगर आज हमारे दरमियान में अज़ीज़ाने गिरामी अगर कोई हाथ में लोहे का कड़ा पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई सर के लंबे बाल रखा करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई गले में 4-4 रंग के रुमाल डाल करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई अपने गले में 1000 तस्बीह डाल करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। जाकिर रामपुरी कहता है, ना 1000 दाना तस्बीह गले में पहनने वाला वली होता, ना हाथ में लोहे के कड़े पहनने वाला वली होता, ना हाथ में 5-5 रंग की अंगूठियां पहनने वाला वली होता, ना लंबे बाल रखने वाला वली होता। तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का वली होता कौन है? यही नुक्ता जहन में रखें, इसी पर तकरीर होगी। अब इंशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा माहौल बना लिया। हकीकत तो अब ये है कि अब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। अब मैं आपको आइए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे दो और तमाम जलसे को दे दो, तमाम सामिईन को दे दो और ये कह कर के दे दो कि जो बस में नबी को सवारा करे
जो बस में नबी को, जो बस में नबी को अजी सवारा करेंगे, वो बख्शी का अपनी सहारा करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी और बेगम बाग के रहने वालों का ये है इरादा, बेगम बाग के रहने वालों का ये है इरादा, बल्कि यूं कहिए कि इन सब सुनने वालों का ये है इरादा, कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना। क्या कहने हैं बाबा। मैं सोच रहा था जब ये शेर पढ़ूंगा तो मजमा कारी तारिफ साहब कबला ना लगाए, बल्कि सामिईन में से कोई लगाए। है कोई नौजवान जो बीच में से खड़े होकर के नारा लगा दे? माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल, मिलेगा हमें पास अजी जन्नत का उस दम, मिलेगा हमें पास अजी जन्नत। अच्छा, हम और आप हिंदुस्तान छोड़कर अगर सऊदी जाते हैं तो पास की जरूरत आती है कि नहीं आती? अमेरिका अफ्रीका जाए पास की जरूरत आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई, आएगी ना प्यारे। इसी तरीके से जन्नत में जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? वो रामपुर में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, बरेली में नहीं, दिल्ली में नहीं, लखनऊ जैसी राजधानी में नहीं। वो कहाँ बनेगा? वो जाकिर अली से पूछिए। मिलेगा हमें पास अजी जन्नत का उस दम, के जिस दम के आका इशारा करेंगे, के जिस दम के आका इशारा करेंगे, के जिस दम के आका। और सऊदी का पैसा उन्हें हो मुबारक। अल्लाह अल्लाह। दानिशमंदरा इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं नाम लेकर के उनकी इज्जत को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सब जानते हैं। सऊदी का पैसा उन्हें हो मुबारक। और हम तो अरे नबी के करम पर गुजारा करेंगे, नबी के करम पर। रिसाला, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैजाने औलिया बरादराने मिल्लत इस्लामिया। सवाल पैदा होता है, अल्लाह का वली होता कौन है? मेरी माया बहनें बेटियां भी बैठी हैं। जब तक इस नाचीज की तकरीर हो उठ करके ना जाएं। जाकिर हमीरपुरी और सुरमा रामपुरी फिर अपनी तकरीर में 15-20 मिनट का पैगाम अपनी इन बहन बेटियों को भी देने की कोशिश करता है। जलसा हमारा पूरा 100% कामयाब है। नुक्ता जहन में है कि नहीं? अल्लाह का वली होता कौन है? आइए अब हम आपको बताते हैं। जरा तड़प करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स अपने घर से चला, इरादा किया था जुनैद बगदादी का मुरीद बन करके आऊंगा। आया हजरत की बारगाह में, आकर के सलाम किया, बैठ गया। मुरीद न बना, आया था मुरीद बनने के लिए। 1 साल हो गया रहते रहते, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुरीद न बना। वहीं पर खा रहा है, वहीं पर पी रहा है, वहीं पर सोता है, लेकिन मुरीद न बना। रे
रिवायत में आया है, दो रिवायतें आई है। एक रिवायत में तो ये आया है कि अब वो आपकी बारगाह में 12 ठीक है बेटा, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मोहब्बत, देखिए बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है ना। क्या बात है, क्या इतनी तवज्जो से तकरीर सुन रहे हैं, यकीन जानिए ऐसे मजमे की ही तो इस नाचीज को जरूरत रहती है। क्या बात है। लखीमपुर में आज पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी मैं आया हूँ 1-2 बार लखीमपुर में, मगर आज जो मुझे चाशनी देखने को मिल रही है मौलाना जासिमुल कादरी साहब क़िबला, यार यकीन जानिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे दिल के करीब, जो आपकी मेहनत अब से 10 साल पहले थी वही मैंने आज भी आने के बाद में पाया। मैं तो दिल की गहराइयों से भरे जलसे में दुआ करता हूँ आपके लिए और आपके तमाम मुक्तदियों के लिए, अल्लाह सबको सलामत रखे और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा अच्छा, आपके इमाम साहब की उम्र लंबी हो जाएगी तो कोई परेशानी होगी? जरा जोर से बोलो। तो मैंने इमाम साहब के लिए दुआ दी थी तो आपने आमीन नहीं बोला, इसका मतलब लंबी उम्र हो जाएगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई आमीन जोर से बोलना चाहिए ना। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए थे, या रसूलल्लाह उम्र लंबी अच्छी है कि छोटी अच्छी है? तो नबी ने फरमाया नेकियों में गुजरे तो लंबी अच्छी है, बुराइयों में गुजरे तो थोड़ी सी अच्छी है। तो अब ये तो माशाल्लाह क्यों कारी अबुल हसन साहब क़िबला है ना, अब इमाम साहब तो जीते जागते माशाल्लाह हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इतनी इनकी काविशें, इतनी मेहनत है, इन्हीं की तो ये मेहनतें हैं जो ये नाचीज आपके सामने बोल रहा है। जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में 12 साल हो गए। उस शख्स को रहते रहते एक रिवायत में आया है कि 20 साल हो गए, मगर मुरीद न बना। बहरहाल 12 साल के बाद वो जाने लगा। जब जाने लगा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बेटा तुम क्यों जा रहे हो? कहने लगा हुजूर इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। अब जरा वो जुमला सुनिए, आपने फरमाया किस लिए जा रहे हो? तो कहने लगा हुजूर 12 साल हो गए हैं मुझे आपकी बारगाह में आए हुए, लेकिन आज तक आपने मेरे आने का मकसद पूछा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया बेटा जिस दिन तुम आए थे हमने उसी दिन पहचान लिया था तुम मुरीद बनने के लिए आए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दिन आए थे उसी दिन जान लिया था तुम हमारे मुरीद बनने आए हो। क्या कहने लगा हाथ जोड़कर हुजूर सच है। आपने फरमाया लेकिन ये बताओ मुरीद बने क्यों नहीं? नुक्ता जहन में रखें, अल्लाह का वली होता कौन है? आपने पूछा बेटा मुरीद क्यों नहीं बने? कहने लगा हुजूर 12 साल हो गए आपकी बारगाह में आए हुए, मैंने आज तक आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसलिए मुरीद नहीं बना। आजकल का कोई औना पौना पीर होता तो चेहरा ये जुमला सुनकर के लाल टमाटर की तरह हो जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि दौरे हाजिर के कुछ पीर वो है जिन्हें अपनी तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है। हक है हक है। दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर, एक वो जो गुनाहों का सफाया करते हैं और एक वो है जो जेब का सफाया करते हैं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। और जेब का सफाया करने वालों की तादाद ज्यादा। हजरत जुनैद बगदादी से बोला हुजूर आज तक मैंने आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मुरीद न बना। तो आप मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं बेटा सच कह रहे हो, तुमने हमारे अंदर कोई करामत तो नहीं देखी, लेकिन ये बताओ क्या तुमने 12 साल के अरसे में हमें कोई खिलाफे शरा काम करते हुए भी देखा? हाथ जोड़कर बोला हुजूर कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने आज तक आपको कोई खिलाफे शरा काम करते नहीं देखा। आपने फरमाया नादान यही तो सबसे बड़ी करामत होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो सबसे बड़ी करामत होती है। वाह वाह वाह। कि अल्लाह का वली कभी कोई खिलाफ शरा काम नहीं करता।
फर्जों को उनके वक्त पर अदा करता है, वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जश्न औलिया किराम में आने वालों, अब जरा आइए तकरीर थोड़ी सी आगे लेकर के चल रहे हैं, जरा तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। आज जिसे देखो नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जिसे नारा देखो नारा लगाता है साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे बुरा मत मानिए, कड़वी लगेगी लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। ये कहने में क्या जा रहा है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन छोड़ा पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहां से? क्या बात है, क्या बात। छोड़ोगे तो तब जब पकड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह। मैं मध्य प्रदेश जिला सिवनी तहसील छपारे की जामे मस्जिद में आपकी दुआओं से 33 साल से कुरान पाक से तरावी पढ़ाता हूँ। मेरा मकसद बताने का ये नहीं कि आप मुझे हाफिज भी कह करके पुकारे, बताने का मकसद ये है बिला नागा उसी मस्जिद में मैं तरावी पढ़ाता हूँ। अब से 10 साल पहले अपनी यूपी का हाल बहुत ज्यादा खराब था लाइट की तरफ से, कभी 2 दिन नहीं आती, कभी 4 दिन नहीं आती, कभी 6 दिन नहीं आती। वहां 24 घंटे लाइट देखी है मैंने 33 साल में। एक दिन बड़े प्यार से हमारे एक मुक्तदी बोले हजरत आपके इलाके में लाइट तो भागती नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा बिल्कुल नहीं भागती। बोले क्यों? मन का जब आती नहीं है तो भागती भी नहीं है। क्या बात है। भागेगी तो तब जब आएगी, आती नहीं तो भागेगी कहां से? जश्न औलिया किराम में आने वालों, अब जरा जहन हाजिर करें। अब तकरीर शुरू हुई है इंशाल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे मौलाना आधा घंटा आपको बोलते वो हो गया, अब तकरीर शुरू हुई है, तो जब से क्या कर रहे थे? जब से मैं आप लोगों का मूड टटोल रहा था। आप कौन से मूड में बैठे हैं? नेटवर्क पूरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज मेरी तकरीर का उन्वान, आज मेरा मन चाह रहा है, चूंकि कारी जासिमुल कादरी साहब कबिला की मेहनतें हैं। एक मदरसे से इनके बच्चा हाफिज कुरान बन करके निकला है, हाफिज कुरान बन करके निकला। अल्लाह ताला उसे हाफिज कुरान तो बना ही दिया, अब बाअमल भी बना दे। ए मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मौलवी ही बनाओ, मैं ये नहीं कहता मुफ्ती ही बनाओ, लेकिन प्यारे इतना तो पढ़ाओ, इतना तो पढ़ाओ जितने से के हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज न जायज का पता चल जाए। आज हमारे घरों के अंदर मुआशरा क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? अजीज़ाने गिरामी, हमारे घरों के अंदर मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। हमारी बस्ती में मुआशरा बिगड़ गया। बेटी माँ के कहने में नहीं, बेटा बाप के कहने में नहीं, मुआशरा क्यों बिगड़ गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दवाई भी याद नहीं आएगी। आप ही तो बारात के दूल्हा हैं। अब ऐसा लगता है अल्लामा जासिमुल कादरी चले जाते तो ऐसा लगता है जैसे बगैर दूल्हा के बारात है। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा सुने, ये मेरे भाई हैं। मैं आप ये मत देखिए कि मौलाना जाकिर ने क्यों बिठा लिया उनको, मेरे भाई हैं, दिल के करीब हैं। हालांकि उठ करके जा रहे थे, मगर इन 20 मिनट के बाद जाएंगे। हालांकि मैं अभी आधा घंटा और बोलूंगा इंशाल्लाह, मगर इन्हें 15-20 मिनट के बाद जाने की इजाजत है। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। आपने हक अदा कर दिया। अब फिर एक शेर पढ़ना पड़ेगा बीच में, तब ये खलापुर होगा कि नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुनकिरों के मुक़द्दर में माला गया, मुनकिरों के मुक़द्दर में माला गया। अरे अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया, अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया। और शेर को सुनकर के तड़प जाएंगे कि हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, अरे बख्श वाले हलीमा का लाल आ गया, बख्श वाले
अली माँ का लाला गया। घरों के अंदर क्यों मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है? ए मेरी बहन बेटियों, तुमने तरीका फातिमा ज़हरा को छोड़ दिया, और ए नौजवानों, तुमने तरीका मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। यही वजह है आज घरों के अंदर बिगाड़ होता चला जा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर आजम फरमाते हैं, जिस घर में रात और दिन गाली गुलूज इस्तेमाल किया जाता है, जिस घर के अंदर रात और दिन लड़ाई झगड़े दंग फसाद रहता है, पैगंबर आजम फरमाते हैं उस घर से बरकतें उठा ली जाती है, उस घर से रहमतें उठा ली जाती है। ए मुसलमानों, घरों के अंदर दीनदारी पैदा करो, घरों के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो ताकि आने वाली नस्लें जब पैदा हो घरों में, और जब वो होश संभाले और अपनी जिंदगी गुजारे, और जिंदगी गुजारने के साथ साथ जब वो चले तो उनके लिबास को देखकर देखने वाला कहे कोई गुलामे मुस्तफा जा रहा है, उनके खाने को देख करके कहे कोई गुलामे अहमद रजा खाना खा रहा है, उनकी रफ्तार गुफ्तार को देख करके कहे कोई गौसे आजम का शहदाई बात कर रहा है। अजीज़ाने गिरामी, आज थोड़ी सी बात अगर बीवी से अनबन हो जाए, जानते हो मुसलमान क्या करता है? फौरन बीवी को तलाक की नौबत तक पहुंचा देता है। हल्की सी अनबन हो गई, बीवी को तलाक तक पहुंचा दिया। ए प्यारे, जरा कान खोल करके तो सुन ले, खुदा न करे अगर बीवी को शौहर शराबी मिल जाए, जुआरी मिल जाए, सट्टेबाज मिल जाए, हमने आज तक किसी औरत को ये कहते नहीं देखा मेरा शौहर मुझे तलाक दे, मेरा शौहर रिश्ता खत्म करे, बल्कि औरत कहती है मौलाना दुआ करो मेरा शौहर नेक बन जाए, मौलाना दुआ करो मेरा शौहर शराब की आदत छोड़ दे, मौलाना दुआ करो मेरा शौहर सट्टेबाजी को छोड़ दे, जुएबाजी को छोड़ दे। अगर फिर भी काम नहीं बनता, जाती है सैयद सुहेल मियां साहेब क़िबला के पास, हुजूर एक ऐसा नक्श दे दो ताकि मेरा शौहर नेक बन जाए। तू शराब पीता था, तू जुआ खेलता था, तू चोरी करता था, फिर भी तेरी शरीक हयात दामन को फैला फैला करके दुआएं करती थी, मौला मेरे शौहर को तू नेक बना दे, मेरे शौहर को एक बना दे। लेकिन बीवी से जरा सी कोताही हो गई तो तूने सब्र नहीं किया, तूने समझाया नहीं, फौरन तलाक जैसा तीर तूने इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। शरीयत में तलाक देना कोई नाजायज नहीं, जायज है, मगर तब दी जाए जब उसके शराइत पाए जाए। बगैर सोचे समझे तलाक का देना जायज नहीं। अगर इसी तरफ बोला जाए तो घंटों कम पड़ जाएंगे। और अभी मेरे बाद फहरिस्त तवील है, अल्लामा हसन रजा साहिब क़िबला की जामे तकरीर सुनना है और आपको इंशाअल्लाह मैं बात पूरी करूं। अब आप कहोगे कि मौलाना जब तलाक ना दी जाए तो बीवी सख्त मिजाज मिल जाए तब क्या करें? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कड़वी मिजाज मिल जाए तब क्या करें? आओ इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर हम एक पैगाम दे करके जा रहे हैं और एक तरीका बता करके जा रहे हैं। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी माशाअल्लाह। फैज़ान औलिया किराम प्रोग्राम का नाम है, इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी। मेरी आदत है मौजू से हटने की आदत नहीं है, मैं कोशिश करता हूं उसी पर बोला जाए। क्या नाम है? हजरत अबुल हसन खरकानी। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। जंगल में लकड़ी काटते हैं, बस्ती में ला करके बेचते हैं, उसी से रोजी रोटी चलती है। जमाना हो गया लकड़ी काटते काटते बेचते बेचते। एक दिन एक उनका मुरीद घर से चला था, अपनी परेशानी का हल पीरो मुर्शिद को सुना करके आऊंगा, मुझे कुछ परेशानियां है। वो आया था पहले पीर के पास, मगर जाकिर अली तो कहता है कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पीर, तुम्हारे बाप जिंदा है तो तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर। मैं ये नहीं इसका मुखालिफ नहीं कि पीर से अपनी मुश्किल का हल ना लो, मैं ये नहीं कहता पीर से अपनी मुश्किल ना बताओ, पीर को भी बताओ, मगर पहले अपने माँ बाप को बताओ। माँ जिंदा है माँ की दुआएं ले लो, बाप जिंदा है बाप की दुआएं ले लो। ये आ गया पीर की बारगाह में, आकर के दरवाजा खटखटाया पीर मुर्शिद का। अंदर से आवाज आई, कौन?
बोल। इसने कहा मैं हजरत का मुरीद हूँ। कहाँ है मेरे पीरो मुर्शिद, कहाँ है मेरे हजरत, कहाँ है मेरे शेख। अंदर से एक आवाज आई, यहाँ कोई पीर नहीं, यहाँ कोई हजरत नहीं। बड़ा मायूस होकर के जा रहा है। पड़ोसी अंदर से आ गया अपने घर से निकल करके। तकरीर दिल की डायरी पर नोट करिएगा, प्यारे घर जाकर के भी इंशाअल्लाह जहन में ये तकरीर गूंजेगी आपके। अब जा रहा है मायूस होकर के, पड़ोसी निकल करके आ गया। भाईजान कहाँ जा रहे हो? कहने लगा आया था पीर मुर्शिद से मिलने, मगर अंदर से एक आवाज आई है यहाँ कोई हजरत नहीं, यहाँ कोई पीर नहीं। पड़ोसी ने कहा बैठ जाओ, यही तुम्हारे पीरो मुर्शिद का मकान है, यही तुम्हारे शेख का मकान है। कहा फिर ये आवाज किसकी है? पड़ोसी ने कहा योनी की शरीक हयात की आवाज है, मगर इनका मिजाज ठीक नहीं, बोलने का अंदाज ठीक नहीं, अंदाजे गुफ्तगू ठीक नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक किया करो। ये नहीं कहा अपना हो तभी करो, गैर हो तब ना कहो। मुतलकन फरमाया पड़ोसी के साथ उसने सुलूक किया करो, इसलिए कि कभी कभी उतनी जल्दी सगा भाई काम नहीं आता जितनी जल्दी प्यारे पड़ोसी काम आ जाया करता है। वाह 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 वाह। नबी ने फरमाया हुस्न सुलूक करो। पड़ोसी घर लेकर के गया, बिस्तर लगाया, इसे पानी पिलाया, कहा भाई भूख लगी है तो खाना खाओ। अल्लाह अल्लाह। इसने कहा नहीं खाना खा करके आया हूं। बैठा है, लेट गया। पीरो मुर्शिद जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। निगाहे विलायत से देख लिया मेरा मुरीद घर आ गया है मुलाकात करने के लिए। क्या बात। जहन हाजिर करे, इससे पहले जब लकड़ी लाते थे लकड़ी का गट्ठा सर पर रख करके लाते थे। आज लकड़ी का गट्ठा सर पर नहीं रखा, बल्कि लकड़ी का गट्ठा शेर की पीठ पर रखा। क्या बात है। शेर की पीठ पर। तवज्जो फरमाए, निगाहे विलायत से देख लिया, उस निगाह से देख लिया जिसके बारे में आका ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, और जो अल्लाह के नूर से देखा करता है वो बहुत दूर से देखा करता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली ने वहीं से देख लिया। मुरीद आ गया मुलाकात करने के लिए, तो आज लकड़ी का गट्ठा अपने सर पर नहीं, शेर की पीठ पर रखा। अब उसको हाँकने के लिए चाबुक की जरूरत थी, हाँकने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करना था, तो चाबुक की जगह खतरनाक सांप का इस्तेमाल किया। शान से शेर की पीठ पर बैठे हैं, हाथ में चाबुक की जगह सांप है, चले आ रहे हैं। जैसे ही बस्ती में आए, अपने घर के दरवाजे पर आए, मुरीद ने देखा, खुशी में फूले न समाया, उठ करके करीब आया और आने के बाद में अपने ही हाथों से लकड़ी का गट्टा उतार कर नीचे रखा और ज़बाने हाल से कहा तब ए मेरे पीरो मुर्शिद, आप मेरे इतने शक्तिशाली पीर हो, इतने पावरफुल पीर हो, इतनी ताकत के मालिक हो कि शेर की पीठ पर लकड़ी रख कर के आओ, चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल करो। और घर में बीवी का ये हाल हो कि उन्हें बोलने का सलीका नहीं। तकरीर दिल की डायरी पर नोट करिएगा प्यारे, जलसे में आने वालों, तकरीर सामिईन के लिए होती है, उलमाए किराम की तो मोहब्बत है कि ये बैठे हैं, तकरीर आवाम के लिए होती है। अल्लाह के वली अब सुन रहे हैं, इसने कहा मेरा पीर मुर्शिद इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, और बीवी का ये हाल अभी यहीं तक पहुंचा था। अल्लाह के वली हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं बेटा मेरी बीवी के बारे में कुछ ना बोलना, इसलिए कि तू जो मेरे अंदर कमाल देख रहा है ये किसी और का कमाल नहीं, ये इसी मेरी शरीक हयात का कमाल है और इसी की देन है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हक खिताबत। सुभान अल्लाह। कांप गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। इस
इसलिए कि हजरत ने कहा इसी शरीक हयात की देन। अरे ये तो वो है जिसे बोलना नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथ जोड़कर बोला हुजूर गुस्ताखी हो गई, माफी चाहता हूं। आप बैठे, मुरीद ने लाकर के ठंडा पानी पिलाया। जब आपका मिजाज थोड़ा ठंडा हुआ तो करीब आया, कहने लगा हुजूर बात समझ में नहीं आई, जब तक पूछ ना लूंगा दिल को करार नहीं आए। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जुमला मुझे ठीक नहीं लगा। अब जरा सुनो, अल्लाह के वली हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं बेटा मैं मानता हूं मेरी बीवी का मिजाज ठीक नहीं, सख्त है, कड़वा है, अल्लाह अल्लाह। मगर पैगंबर आजम फरमाते हैं जो बीवी की ज्यादती पर सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दराजात को बुलंद फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो बीवी की ज्यादती पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। बेटा मेरी बीवी मेरे साथ ज्यादती करती, मैं सब्र से काम लेता, ज्यादती करती, मैं सब्र से काम लेता, अल्लाह ताला ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। अजीजा ने गिरामी, छोटी छोटी बात पर तलाक ना दिया करो, छोटी छोटी बात पर मारा ना करो, छोटी छोटी बात पर गाली ना दिया करो, बल्कि समझाया करो। पैगंबर आदम फरमाते हैं अजीजा ने गिरामी, मेरा कहना नहीं, नकीब इजलास मौलाना मोहम्मद तारिफ का कहना नहीं, बानी इजलास अल्लामा जासिमुल कादरी का कहना नहीं, प्यारे पैगंबर आजम फरमाते हैं कि कभी कभी घर में भी पूछ लिया करो बेगम तुम्हें हमारी तरफ से कोई परेशानी तो नहीं, अपने बच्चों से पूछ लिया करो बेटा तुम्हें हमारी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं। अल्लाह अल्लाह। अभी बात बंद है, अभी बात बंद है। आप कहोगे क्यों पूछे, क्यों पूछे? हम तो बाप हैं, औलाद से क्यों पूछे? हम तो बीवी के शौहर हैं, बीवी से क्यों पूछे? हुकूक की दो किस्में, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह ताला के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। खुदा ना करे अगर उसमें से कोई कोताही हो जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला से जब चाहे माफ फरमा दे। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद का कोई गुनाह हो गया, कोई खता हो गई, तो जब तक वो माफ ना कर दे जिसके साथ तुमने ज्यादती की है, जब तक अल्लाह ताला की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। क्या बात है। जब तक वो माफ ना कर दे जिसके दिल पर तुमने ठेस पहुंचाई। अब कोई जरूरी नहीं कि हमसे हमारे पड़ोसी का ही दिल दुखे, कोई जरूरी नहीं कि हमसे हमारे रिश्तेदार का ही दिल दुखे, कोई जरूरी नहीं कि हमसे हमारे मोहल्ले में ही किसी का दिल दुखे। हो सकता है कि हमसे हमारे घर में ही किसी को तकलीफ पहुंच गई, अल्लाह अल्लाह। हो सकता है कि हमारी बीवी के ही दिल पर चोट लग गई हो सकता है कि औलाद का ही दिल दुख गया हो। अब आओ जहन करीब करें, इसी बात को पूरी करूं और मैं अपनी तकरीर अब समेटना शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लामा अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जरा तड़प करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब आइए, हाँ ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैंने कहा था नहीं, मैंने कहा 15-20 मिनट के बाद इजाजत है, जा रहे हैं, दवाई खानी है, तबीयत थोड़ी अलील है। अब आप लोग इत्मीनान रख। अच्छा बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा दिल से कह रहे हैं, माशा। एक जगह मैंने ये पूछा था, मैंने कहा साहब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक साहब बोले साहब सही कह रहे होगे, कोई गलत थोड़ी बोल रहे होगे। तो पूछना भी बड़ा जरूरी है ना, पूछना क्यों साहब, पूछना भी बड़ा जरूरी है। और मेरी आदत है, मैं जब तक बात को आगे नहीं बढ़ाता जब तक मनवा नहीं लेता। अल्लामा तारिफ साहब क़िबला की फरमाइश पूरी कर दूं जी कि मुझसे पूछो न ए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लिखा है? अभी कुछ नहीं, ना कागज है ना कलम है। बोलो भाई कुछ लिखा नहीं? लिखा ना,
मगर अकीदत क्या कह रही है कि मुझसे पूछो ना ए दुनिया वालो, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे पूछो लाए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। और शहर तैबा, शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? शेर समाप्त फरमाए बताओ कि मुझसे पूछा जो एक दिल किसी ने, अरे हिंद में कोई हसान है भी। जरा आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूछा जो एक दिल किसी ने, अरे हिंद में कोई हसान है भी, तो मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद रजा लिख दिया है। आप बैठे रहिए, आप बैठ, मेरे भाई आप नहीं उठेंगे, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप ना खड़े हो, स्टेज वाले वेलकम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हसन रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। देखिए अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद हसन रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक स्टेज हो चुके हैं। अब आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और बस में बात। हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं बात पूरी कर दूं, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा खतीब है, बहुत लाजवाब। देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। एकदम शानदार खिताब। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी कि कोई जरूरी नहीं कि हमसे हमारी रिश्तेदारी में ही किसी का दिल दुखे। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ से नमाज पढ़ कर के निकले। जैसे ही मस्जिद के गेट पर आए तो लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू की। किसी ने कहा हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा हजरत उमर बहुत दरिया दिल है, किसी ने कहा बहुत बड़े सखी है, किसी ने कहा बहुत बड़े आदिल है। आपने सुना और सुनकर के रोना शुरू कर दिया। रोते रोते घर आ गए, घर आकर के भी खूब रोए। बच्चों ने पूछा बजान आपको किस चीज ने रुलाया है? बच्चों ने पूछा बजाल वो चीज कौन सी है जिसने आपको रुलाया है? शरीके हयात ने पूछा मेरे सर के ताज कौन सी चीज ने रुलाया है? आप रोना शुरू कर दे। इतना रोए आप ही के आंसुओं से कुर्ते का दामने मुबारक तर हो गया। थोड़ी देर के बाद जब आप खामोश हुए तो आपकी बीवी ने आपसे पूछा मेरे सर के ताज वो कौन सी चीज थी जिसने आपको रुलाया था? तो जलसे में आने वालों जुमला नोट करे। आपने जवाब दिया था शरीक हयात मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया, ना किसी ने मुझसे कुछ कहा, ना मैंने किसी से कुछ कहा।
कहा तो बीवी बोली रो क्यों रहे थे? कहने लगे इसलिए रो रहा था, आज मैं मस्जिद नबवी शरीफ से निकला, लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की। तो शरीक हयात कहती है मेरे सर के ताज, ये रोने की बात नहीं है तो खुश होने की बात थी। तो आपने जवाब दिया शरीक हयात, मैं इसलिए रो रहा था कि बाहर वाले तो मुझसे खुश है, मोहल्ले वाले तो खुश है, बस्ती वाले तो खुश है, लेकिन क्या मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं जो मेरी तरफ से नाराज हो, जिसके दिल पर मेरी तरफ से चोट लग चुकी हो। तो जब आपने इतना कहा, आपकी शरीक हयात कहती है मेरे सर के ताज, अगर ये बात है तो मैं फिर आपसे नाराज हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात ने कहा मैं आपसे नाराज हूं। कहा क्यों? कहने लगी इसलिए कि जिस दिन से आपका मेरा निकाह हुआ, शादी हुई, आपने मुझे बहुत अच्छा पहनाया खिलाया, लेकिन कभी आज तक आपने मेरी मर्जी को तलाश नहीं किया, कभी मुझसे ये नहीं पूछा शरीक हयात क्या कोई चीज ऐसी तो नहीं जो तुमको पसंद हो मिला करके पेश ना कर सका? फरमाते हैं बिल्कुल सच कह रही हो। कहा शरीक हयात मैं आपसे माफी चाहता हूं। लोग कहते हैं हजरत उमर ने बीवी से माफी मांगी, नहीं, बीवी से माफी नहीं मांगी, तरीका बताना था दुनिया वालों को, ये दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना जिस तरीके से सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह अल्लाह। शरीयत ने गुजारने का हुक्म दिया। आपकी शरीक हयात कहती है मेरे सर के ताज, ये गलती उस वक्त माफ होगी जबकि आप वादा करो कि आप जन्नत में जाओगे, तो जब तक जन्नत में कदम ना रखोगे, जब तक मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपने साथ जन्नत में न ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। प्यारे, मुआशरा ठीक करो, घरों के अंदर सुधार पैदा करो, बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो, नमाजों की पाबंदी करो। बेशक बेशक। नमाज अहमुल इबादत है, सारी इबादतों की सरदार है। नमाज को वक्तों पर अदा करो। दौरान तकदीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कुचए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।